तो घड़ी घड़ी बैलेंस शीट को प्लस माइनस चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एसेट लायबिलिटी अलग, इनकम एक्सपेंस अलग। ओके, यहां तक का पार्ट क्लियर था एसेट लायबिलिटी का। जेठालाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अभी इस साल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस लेट्स सी व्हाट आर जेठालाल्स इनकम्स एंड व्हाट आर जेठालाल्स एक्सपेंस। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। मुझे बताओ पहले तो सबसे बड़ा एक्सपेंसेस तो पूरे साल में, लेट अस अज्यूम पूरे साल में फॉर फुल 1 ईयर जेठालाल ने 20 लाख का गुड्स परचेज किया। कितने का? 20 लाख का गुड्स परचेज किया। कितने का? 20 लाख। फुल ईयर माल खरीद लिया। ओके, खाली परचेज एक्सपेंस है कि और भी वो पे कर रहा है? और भी पे करेगा, जैसे रेंट। ओके, क्योंकि जगह रेंट पे। तो लेट्स पे सम रेंट, लेट्स पे सम रेंट ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर। 20 लाख का ये हुआ और रेंट पे किया। अच्छा, क्योंकि ये 20 लाख उसने पे किया और ये भी पे किया, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो सामने कैश जो है 50 लाख, 56 का पहले हो जाएगा 36, क्योंकि 20 लाख गया परचेज का। कैश तो एसेट है, जा ही रहा है सामने। कैश यहाँ पे नहीं दिखा सकते, ये एक्सपेंस और इनकम है। अच्छा, तो 2 लाख का रेंट पे किया तो वो भी गया, कैश हो गया 34 लाख। पैसा घटे છે, ध्यान રાખવાનું। પછી रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करेगा। इलेक्ट्रिसिटी साल भर का इलेक्ट्रिसिटी लेट अस अज्यूम 50,000, 50,000 इतना सारा एसी लाइटिंग करता है, तो 50,000 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लग गया उसको। पैसा आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है। तो 33.5 लाख। देयर इज नो चेंज इन एसेट लायबिलिटी, राइट? एसेट लायबिलिटीज आर इंटैक्ट। नाउ फुल ईयर में वो एक्सपेंस और इनकम चालू है उसका मीटर, बराबर है, वो हम देख रहे हैं। अच्छा, और क्या किया होगा उसने खर्चा साल भर? सैलरी ऑफ नट्टू काका, बागा मगन काका, पूरे साल की सैलरी देनी है उसको। इट इज एन एक्सपेंस, यस और नो? कितना सैलरी देना है सबका मिला के? समझो 2 लाख रुपीज सैलरी दे देते हैं सबकी मिला के। ओके, तीनों को मिला के 2 लाख रुपया फुल ईयर का सैलरी। पैसा आया कि गया? गया। व्हाट विल हैपन ओवर हियर? 31.5 लाख हो जाएगा। कैश जा रहा है सामने, यस और नो? और बताओ। ट्रांसपोर्टेशन, उसको माल पहुंचाने के लिए वो टेम्पो, डिलीवरी वैन, ट्रक वगैरह रखना पड़ता है, मजदूर रखने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, यस, परफेक्ट। कितना हुआ समझो? साल का 1 लाख रुपीज का उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस हो गया। तो 30.5 लाख। सामने कैश भी घट रहा है उसका। समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है कि बाउंसर जा रहा है? जाए थे दिमाग में आपको? अवे ये कितना उंगली? 3 है पक्का? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आर 1 लाख। उसके बाद और इंटरनेट और वाईफाई लिया कि हमने, टेलीफोन का खर्चा वो भी लगेगा उसको। इतना सारा टीवी वगैरह, स्मार्ट टीवी चलाते रहता है, वाईफाई तो लगाना पड़ेगा उसको। तो इंटरनेट एंड टेलीफोन इंटरनेट का खर्चा लेटेस्ट से 50,000 साल का वो पे कर रहा है। 30 लाख। तो कैश घट के हो जाएगा 30 लाख। पैसा जाए, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा है, अभी बहुत खर्चा हो गया बिजनेस में, दिख रहा है आपको? हलवा नहीं है। उसके बाद और बताओ, एडवर्टाइजमेंट जेठालाल करते रहता है बीच बीच में, प्रमोशनल इवेंट, स्कीम्स, ब्रोशर्स, कूपन्स, डिस्काउंट कूपन्स देता है ना, एक पे एक फ्री, इस पे ये फ्री, आपका फ्रिज पे मोबाइल फ्री, ये सब स्कीम्स निकाल रहा है। एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, साल भर का एडवर्टाइजमेंट समझो 1 लाख रुपीज का और हो गया उसका। व्हाट इज योर कैश नाउ? 29 लाख हो रहा है, दिख रहा है? ये सब खर्चा। और कुछ सोच रहा है खर्चे में? मेंटेनेंस, एयर कंडीशनर, गाड़ी वाड़ी समझो कुछ उसका मेंटेन करने का खर्चा है, या फिर एयर कंडीशनर या कुछ अंदर का इक्विपमेंट है उसको ठीक करवाने के लिए सर्विसिंग चार्जेस आप देते हो, वो भी देना पड़ेगा। क्लीनिंग, स्वीपिंग, काम वाले भाई का खर्चा। तो मेंटेनेंस बोलो या क्लीनिंग बोलो, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओके, ये सब मिला के हो गया समझो 50,000 साल का ये हो गया।
50,000 का ये खर्चा कितना हो गया 28.5। बस से ज्यादा अभी हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना खर्चा कर डाला है। और भी होता है, ओके, बिजनेस में और भी ज्यादा खर्चे हो सकते हैं। जैसे कि समझो आपने सीए रखा हुआ है तो सीए की फीस देनी पड़ती है, आपने लॉयर रखा हुआ है तो लॉयर की फीस देनी पड़ती है। फिर आपको समझो और जेठालाल गड़ा के एक्सपेंसेस में स्टेशनरी का खर्चा होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बुक्स मेंटेन करता है वो, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो जाता है, वो खर्चा रहता है। अच्छा, वो फालूदा जलेबी फाफड़ा खिलाता है, ओके, इट इज कॉल्ड स्टाफ वेलफेयर, हर 2 दिन में समोसा पार्टी खिलाते रहता है अपने स्टाफ को, उसका खर्चा स्टाफ वेलफेयर। हाँ जी, सुंदर का तो खर्चा है, वो उसका पर्सनल है, वो ड्राइंग्स, ठीक है, वो लाइबिलिटी है उसकी वो सुंदर इज अ लाइबिलिटी, एक्सटर्नल, परमानेंट लीडर है, साफ ही नहीं होता उसको ऐसा। So that is personal. Sundar won't appear in the business. You understood why? Personal expense. Oh, तेरा के दया के साथ फ्री मैन। अभी उसके बाद what else you are? That's it. और है, हो सकता है, but we are considering चलो ये मोटा मोटी खर्चे हैं इसके। अभी जेठा कैलकुलेट करेगा कि भैया खर्चा कितना हुआ साल भर का, तो 20 लाख प्लस 22, 50, 24, 50, 25, 50, 26, 27, 27 lakh 50,000. 27 lakh 50,000 are not only purchases, they are all expenses together. 27 lakh, is that right? Yeah. 27 lakh 50, right? Yes. बराबर ना? 27 लाख 50,000 का टोटल खर्चा हुआ है, तो क्या मुझे बताओ वो अभी भी 30 लाख में बेचेगा अपना माल? 30 लाख में बेचेगा, हाथ में क्या आएगा 2.5 लाख। चना कुरमुरा, क्या ही धंधा करके मतलब साल का 2.5 लाख कमा रहा है। डज इट मेक सेंस? तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा? थोड़ा हाई बस। ओके, तो सेल्स इज इनकम, बेचेगा तो पैसा आएगा। ओके, चलो मैं 50 लिख भी दूं, लेकिन वो प्रैक्टिकली वायबल नहीं होगा। पता है क्यों? आपको मन में है वो भाव में सेल्स कर सकते हैं क्या? जेठालाल को मन में है वो भाव में टीवी बेच सकते हैं। जेठालाल बोलेगा मैं ये एलईडी टीवी 40,000 में बेचेगा, बाजू वाला 35 में लेगा, तो किसके पास जाएगा? बाजू वाले लेगा। तो आपको मन में है वो प्राइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो चलो खींच के हम लोग 35 लाख में बेचते हैं। कितने में? 35 लाख। तोड़ मरोड़, इससे ज्यादा प्राइस हम लोग फेच नहीं कर सकते। ओके, तो 35 लाख में सेल किया, इनकम हो गई, इनकम हुई तो पैसा आएगा ना। तो 28.5 में अगर 35 लाख में ऐड करो तो 63.5 लाख हो जाएगा, 63.5 लाख हो जाएगा, 63 लाख 50,000 हो गया कैश, बराबर है। चलो इसको राउंड फिगर करने के लिए एक और खर्चा डाल देते हैं, सीए की फीस डाल देते हैं। तो सीए की फीस सपोज हो गई ऑडिट फीस 50,000, सीए की फीस वो दे रहा है ऑडिट फीस 50,000, जस्ट टू मेक द राउंड फिगर। 50,000 का और खर्चा है तो ये हो जाएगा अभी 63, बराबर। अब इनकम माइनस एक्सपेंस गिव्स यू प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंस गिव्स यू प्रॉफिट। 35 लाख माइनस 28 हो गया, 35 लाख माइनस 28 हो गया, बराबर है। देख लो 22, 22.5, 24.5, 25.5, 26, 27, 20, 35 लाख माइनस 28 लाख, कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 लाख का। प्रॉफिट इज 7 लाख रुपीज। और ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ओनर को। तो ये आप ऐड कर दोगे यहाँ पे, प्रॉफिट कितना? 7 लाख और कैपिटल होएगा 57 lakhs. Now it is still tallying. But what did we do? We separated income expense from asset liability. Asset liability अलग है, income expense अलग है। घड़ी घड़ी इसमें चेंज करो, बहुत शैबी हो जाता है। इसके इनकम एक्सपेंस अलग, उसका जो प्रॉफिट आया आप ऐड कर दो। इधर 7 लाख ऐड किया, इधर क्या चेंज हुआ? कैश। जो आपके खर्चे हो रहे थे ना, उधर कैश कम हो रहा था, जो इनकम हुई वहां पे कैश बढ़ रहा था। ऑटोमेटिकली और टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज आर सेम। चेक 66, 76, 77 एंड प्लस इधर भी 77।
बराबर है? दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो क्या आप भाव बढ़ा सकते हो? नहीं, खर्चा कम करना पड़ेगा। टू द कोर थिंग, द मेन थिंग टू रन एनी प्रॉफिटेबल बिजनेस इज कंट्रोलिंग योर एक्सपेंसेस। खर्चा વધારે करवाना नहीं। मम्मी पापा बोलते हैं ना खर्चा વધારે करवाना नहीं, वो राइट। आप लोग को अभी शायद समझ में नहीं आता हो, लेकिन उनको समझ में आ गया। कोई भी बिजनेस तभी सस्टेन कर पाता है जब उसके एक्सपेंसेस कम होते हैं। देखो, प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, या तो प्राइस बढ़ाओ, चीजों के प्राइस बढ़ाओ। टीवी का प्राइस 30 का है, 40 में बेचो, 50 में बेचो, 60 में बेचो। इज दैट पॉसिबल? क्यों? कॉम्पिटिशन। आप एलईडी टीवी 40 में दे रहे हो, बाकी दूसरा 38 में दे रहा है, 37, 39 में दे रहा है, तो भी पब्लिक उधर ही जाएगा, 39 वाले के पास जाएगा, 38 वाले के पास जाएगा, 35 वाले के पास जाएगा। आप नहीं कर सकते हो, एक लिमिट के आगे आप नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा चॉइस होता है आपके पास, क्वांटिटी बढ़ाओ। ये भी ऑप्शन है आपके पास कि ज्यादा माल बेचो, ज्यादा माल बेचो, कम भाव रखो लेकिन ज्यादा माल बेचो, तो भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एक लिमिट होती है जेठालाल, एक लिमिट से ज्यादा माल बेच नहीं सकता। बोरीवली पाउडर गली में उसका दुकान है, ज्यादा से ज्यादा बॉम्बे में बेचेगा, पुणे में बेचेगा, और क्या वो पैन इंडिया बेच सकता है? दिन का समझो 50 आइटम बेचेगा, 100 आइटम बेचेगा, यानी सर 5000 आइटम्स इन नॉट पॉसिबल। वो भी लिमिट आ जाती है। प्राइस की भी लिमिट है, माल बेचने की भी लिमिट है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास बचता है चॉइस एक्सपेंस कंट्रोल करने का, वो आपके हाथ में है। तो बने उतना अगर आप एक्सपेंस को कंट्रोल में रखो तो क्या स्टार्टिंग से आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाते रहोगे, और फिर धीरे धीरे बिजनेस एक्सपैंड करोगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस जितने भी चल रहे हैं ना इंडिया में, कौन चलाता है पता है आपको? मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस कौन चलाता है? कच्चीस, गुज्जूस, मारवाड़ीज, सिंधीज। दीज 4 पीपल आर द टॉप बिजनेस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इन सबका पॉलिसी सेम है। कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, खर्चा कम और प्रॉफिट बढ़ते जाता है, क्योंकि दे प्रोवाइड क्वालिटी एंड सर्विस। उस पे इफ यू फोकस ना, कीप योर एक्सपेंसेस लो, योर बिजनेस विल फ्लरिश। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस मेन रीजन ये रहता है वो लॉस में जाने का, कि चालू नहीं हुआ बिजनेस की, बड़ा बड़ा खर्चा कर डाला, बड़ा बड़ा खर्चा कर डाला और चल नहीं पाया और डूब गया। दैट इज द कोर रीजन पीपल लूज money in the business. I'll give an example. Have you heard about Guru Kripa Hotel? Yes. Science, सिंधी का विजिट किया है कभी? विजिट किया होगा तो ठीक है, करना एक बार। उसके समोसे तो खाए होंगे। ये जो A1 समोसा है ना, वही बनाता है। दिन का 50,000 से ज्यादा पीस ऑफ समोसा ही सेल्स वन डे का, वही बनाता है। और जो क्वालिटी घड़ी घड़ी खाते हो आप लोग, है ना? बट उसके रेस्टोरेंट में जाना, आई हैव बीन विजिटिंग इट सिंस लास्ट 25-30 इयर्स। आप देखोगे ना वो रेस्टोरेंट, 25 इयर्स हो गए, आप वो रेस्टोरेंट देखोगे ना, उसमें कोई बड़ा रिनोवेशन नहीं करेगा, कोई बड़ा एम्बियंस नहीं, कोई बड़ा ऐसा आलीशान जगह नहीं, नॉर्मल डिसेंट प्लेस। पीपल विल विजिट इट, पीपल आर गोइंग टू रश रहता है उधर, लाइन्स लगती है। संडे को जाओगे तो वेटिंग लग जाता है आपका आधे घंटे का, आपको लाइन में खाने को मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्वालिटी एंड सो डैम गुड। पब्लिक कहां से गाड़ियां लेके आता है, बट खर्चा वर्चा कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड क्रीम सेंटर। देखा क्रीम सेंटर एक रेस्टोरेंट है, लैविश रेस्टोरेंट, मॉल्स वगैरह में होता है। अभी काफी जगह आउटलेट्स बंद हो गए। क्यों पता है? क्वालिटी अच्छी थी, फूड भी अच्छा था, बट खर्चा। एम्बियंस ऐसा, जाओगे 2 वेटर खड़ा रहेगा स्वागत के लिए, एक गर्म पानी लेके आएगा हाथ वाथ धोने के लिए, प्लेट वेट स्टीम वॉश करके लेके आएंगे, बैठोगे आप, खाना अच्छा, क्वालिटी अच्छा, लेकिन सो मच खर्चा। एम्बियंस, झूमर उमर, शैंडिलियर, एक जगह जहाँ पे 5 लोग बैठ सकते हैं वहां पे 2 लोग बैठेंगे,
एक जहाँ पे 50 लोग बैठ सकते हैं वहां पे 20 लोग बैठेंगे, एकदम स्पेशियस पूरा बना के रखा है। फिर क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ, कुछ बिजनेस हिट हुआ, आउटलेट्स बंद होने लगे। आपने खुद ने देखा होगा प्रैक्टिकली, आप गए होगे किसी जगह पे खाना वाना खाने, अरे वाह શું एम्बियंस છે, શું જગ્યા છે, શું ખર્ચો એરો છે, એક નંબર, 2 साल बाद देखो जगह ही बंद। ऐसा हुआ रहेगा एक्सपीरियंस में, देखना। खाने के पीने के आउटलेट्स में भी होता है, स्टोर्स में भी होता है, बहुत जगह पे होता है, फैशन स्टोर्स में भी होता है, काफी जगह पे होता है। खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन रेवेन्यू उतना आ नहीं रहा, तो वो ज्यादा सस्टेनेबल है कि नहीं? अचीजा वाले को देखा, ओरिजिनल आउटलेट कितना हटूड़ी जैसा बना के रखा है, बाहर टेबल वेबल सेट करके बिठा देता है खाने के लिए, अंदर तो 15 से 20 जन मान बैठ सकते हैं, वो भी ठूस ठूस के, वो भी ऐसा ऐसा करके बैठा है, लेकिन आता है फिर। और धंधा क्या बना रहे, वो एक हटूड़ी से उसने 5-6 रेस्टोरेंट्स बना के रख दिए हैं, खर्चा मिनिमम। Have you visited this South Bombay में कालबा देवी प्लेस एरिया, प्रिंसेस स्ट्रीट, कालबा देवी, भुलेश्वर, ये सब कभी विजिट करना अगर नहीं किया तो। इट आर ऑल होलसेल मार्केट्स, ओके, ऑल होलसेल मार्केट। ऐसे अंदर जाओ ना, बोला ये क्या धंधा करता है, इतना सा हटूड़ी में 2 टेबल लगा के 1 चेयर लगा के बैठा है। एक एक दुकान का टर्नओवर इज मोर देन crore rupees, एक एक शॉप। दे आर मेकिंग बिग बिजनेसेस, व्हाई? बेस्ड ऑन क्वालिटी, बेस्ड ऑन सर्विस। तुमको लगेगा ये ओनर सोफे पे बैठा है, गादी पे बैठा है, ये आदमी कुर्सी पे बैठ के लिख रहा है, बेटा बहुत अच्छा तोड़फोड़ बिजनेस हो रहा है वहां। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो दिखता है एकदम लैविश वैविश किया, चकाचौंध किया, वही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, उल्टा वो ज्यादा रिस्की बिजनेस है। खर्चा जितना ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा है, जितना कम खर्चा उतना आपके पास बफर पड़ा हुआ रहता है। क्लियर? तो बिजनेस बढ़ाना है आपको, स्लोली स्लोली ग्रो करना है विद प्रॉफिट्स। प्राइम महामंत्र क्या है? कंट्रोल योर एक्सपेंस, कीप एक्सपेंसेस इन लाइन, कंट्रोल। जिधर जरूरत है उधर खर्च हो, जिधर जरूरत नहीं है उधर स्पेंड करने की जरूरत नहीं। और ये फंडामेंटल रूल गोज फॉर ऑल बिजनेस, जितने भी बड़े बड़े अंबानी, बनिया, अडानी, कुज्जू, बिरलास, मारवाड़ी, स्क्रैच से बिजनेस बनाए इनके बाप दादाओं ने, 50 साल, 60 साल, 70 साल लगे हैं, बट सेम फंडा, कीप योर एक्सपेंसेस इन कंट्रोल। अडानी का आप इंटरव्यू वगैरह देखना, पहला चीज ये बोलता है, खर्चा ने कंट्रोल करो, खर्चा कंट्रोल में। अभी इतना बड़ा बिजनेस बनने के बाद भी he keeps his expenses under as a fundamental rule for everything. Is it clear? बैठ रहा है दिमाग में 4 आइटम्स, what are the 4 items? What are assets? They are the things that the business owns. उसके कंट्रोल में it helps you to earn income. Life is generally more than a year. What are liabilities? Business owes to outsiders or to owner. Owner को करता है उसको बोलते हैं internal. Outsiders को करता है उसको external liability. Assets and liabilities will always be equal. Total of assets will be always equal to total of liability. Liability मतलब internal plus external दोनों मिला के is equal to total assets, हमेशा सेम रहने वाला है। This is called accounting equation या balance sheet equation. Is it clear? And what are expenses? The costs which are incurred year on year to make profits. Costs which are incurred year on year to make profits. They are called expenses. वो spend करना पड़ेगा ही, वरना प्रॉफिट होने वाला नहीं है। लेकिन जितना कम, जितना कंट्रोल में, ऐसा नहीं कि 0 एक्सपेंस में आप बिजनेस कर सकते, तो भगवान ही करेगा आपका लॉटरी। 0 एक्सपेंस में कोई बिजनेस पॉसिबल, लेकिन जितना कंट्रोल में कर सको उतना बेटर। ओके, एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड एवरी ईयर टू अर्न प्रॉफिट। व्हाट आर इनकम्स? Amounts earned every year that contribute to your profit. Okay, amounts earned every year. How do you arrive at profits of any business? Incomes minus expenses. ये चक्र समझ में आया? Same thing happens in the business year on year on year. यही चीज है, assets, liability, income and इसी को बोलते हैं final accounts. Have you heard about this term, final accounts? Final financial statements. ये है, ये आपका लास्ट चैप्टर है, ये हम डिटेल में बनाएंगे, अभी खाली आपको ब्रीफ में बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। यही चीज हम लोग लास्ट चैप्टर में डिटेल में करने वाले हैं, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटी। ओके, अच्छा, अभी
मुझे बताओ एसेट्स दो प्रकार के थे यार आपको, what are the two types? Tangible and what are tangible? That's like furniture, equipment, computer, land, building, motor car, property और fixtures. ये सब fixtures है, ये सब शोकेस है, ये fixture दीवार, इसको फर्नीचर बोलते हैं, मूवेबल को फर्नीचर बोलते हैं, इसको फिक्सचर्स बोलते हैं। फिर ये ऊपर वाला भाई, ऊपर है ना लगाया हुआ अलमारी, वो ओके, इसको बोलते हैं फिक्सचर्स। दीज आर कॉल्ड एज फिटिंग्स। ये भी क्या बोलते हैं, वायरिंग, कंसील फिटिंग्स, दे आर एसेट्स। बट ऑल दीज आर टैंजिबल और इंटैंजिबल। व्हाट आर इंटैंजिबल एसेट्स? नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, स्टिल वैल्यू, लाइक patents, copyrights, goodwill. What are patents? What are patents? Patents are for innovations, inventions. अगर कोई दूसरा कॉपी करे तो आपको पेटेंट्स खरीदना पड़े, अगर आपको कॉपी करना तो खरीदना पड़ेगा। It's an asset. Patents are assets, intangibles. और goodwill, बताया था ना, नाम, अचीजा का नाम, नेम ऑफ द बिजनेस, वैल्यूएबल आइटम, और ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, these are all intangible. I cannot see but don't have physical existence but they have got value. अच्छा, एसेट्स दो टाइप के देखे, लायबिलिटीज दो टाइप की देख ली। अच्छा, अभी कैसा सीन है, जब भी जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस के लिए जो एसेट है दूसरे बिजनेस के लिए भी वो एसेट ही हो। आई गिव एन एग्जांपल। सपोज मैं एयर कंडीशनर लेके आया, ओके, मेरे लिए इट्स एन एसेट, बट गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स या विजय सेल्स, ये लोग कौन है, डीलर्स हैं, दे बाय एंड सेल एसी। तो कहना है सिर्फ बाय एंड सेल, वो उनके लिए गुड्स हुआ, तो परचेज एंड सेल हो गया, एंड परचेज इज द बिगेस्ट एंड सेल इज द बिगेस्ट। तो उसके लिए एसी जो खरीदने बेचने के लिए रखा हुआ है, दैट इज हिज बिगेस्ट एक्सपेंस, एंड सेल्स आर हिज बिगेस्ट इनकम। तो मेरे लिए एसेट है, उसके लिए वो एक्सपेंस और इनकम है। बट अगर विजय सेल्स ने अपने ऑफिस में एसी लगा के रखा है अपनी कूलिंग के लिए, वो एसेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक मेडिसिन शॉप ओनर के लिए मेडिसिन आर गुड्स, वो बाय सेल करता है, बट उसने एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है टू स्टोर दोज मेडिसिन। That refrigerator is an asset for that guy. But विजय सेल के लिए वो बाय सेल, तो गुड से परचेज एंड सेल्स, एक्सपेंस एंड इनकम। अच्छा, और एक चीज, मेरे लिए मोबाइल फोन क्या है, एसेट है मेरे बिजनेस का, यूज करता हूं कम से कम 3-4 साल 5